हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे दोस्तों। चलो आज की जो हमारी प्रैक्टिस है वो वन वर्ड पर है। देखते हैं हमारे वन वर्ड हैं ये, इसमें से आपके कितने सही होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं और आपको अपना स्कोर भी चेक करते रहना है कि आपके कितने करेक्ट हुए हैं। और जो करेक्ट नहीं है उसको आपको 2 बार रिपीट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वन हु इज बैड इन स्पेलिंग। ये देखो, इसने पूछा है बैड इन स्पेलिंग, तो क्या होगा बैड इन स्पेलिंग? कैलीग्राफिस्ट होगा या लिंग्विस्टिक, इकोग्राफिस्ट या प्लेगरिस्ट? देखना है आपको क्या इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा ये ऑप्शन बी। देखो इस पर क्रिटिक भी लगा है, ये इकोग्राफिस्ट। ये होता है बैड इन स्पेलिंग। ये आपको रखना है याद, क्या होता है बैड इन स्पेलिंग। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आता है, ये होता है कैलीग्राफिस्ट। कैलीग्राफिस्ट क्या होता है? ये होता है गुड इन स्पेलिंग। ये होता है गुड इन स्पेलिंग और ये होता है बैड इन स्पेलिंग। तो आंसर हमारा बी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अ सी अबाउंडिंग इन आइसलैंड। एक ऐसा समुद्र जो आइसलैंड से घिरा हो, उसको क्या बोलेंगे? आर्किपेलागो, गोल्फ या ओशियन या स्टेट? तो इसका आपको ऑप्शन देखना है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है, आर्किपेलागो। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आपको इसे 2 बार रिपीट करना है। आर्किपेलागो ये है एक ऐसा समुद्र जो आइसलैंड से घिरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। जहाँ पर बर्ड्स पक्षियाँ या जो चिड़िया होती है, पक्षी होते हैं, वो रखे जाते हैं। तो ये क्या, इसे क्या बोलेंगे? एपियरी बोलेंगे, एवियरी, हाइव या स्टाई? तो इसे ये होता है अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, इसे बोलेंगे अवियरी। ये ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है द स्टडी ऑफ माउंटेन्स की स्टडी। एंथ्रोपोलॉजी, टोपोग्राफी, ओरोलॉजी या जियोलॉजी? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ओरोलॉजी। ओरोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ माउंटेन ओरोलॉजी। आप ऐसा सुनेंगे भी ना तो आपकी तब भी लर्न हो जाएगा। अ पर्सन हु मैलिशियसली सेट्स ऑन फायर द प्रॉपर्टी। एक ऐसा पर्सन जो प्रॉपर्टी में आग लगा देता है। पर्सन हु मैलिशियसली सेट्स ऑन फायर द प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी में आग लगा देता है। तो उस ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे? पॉलिटिशियन होगा वो, इंसेंडियरी होगा, टेररिस्ट होगा या एक्टिविटिस्ट होगा? तो इसका आंसर होगा सी, इंसेंडियरी। एक ऐसा पर्सन जो प्रॉपर्टी में आग लगा देता है। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। जो एक कंट्री के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स होते हैं जो जहाँ के पैदाइश होती है, कि जहाँ पर जो जन्म लेता है वो वहीं के रहने वाले हों, तो उसे बोलते हैं इनहेबिटेंट्स। अलाइंस होगा, स्ट्रेंजर, एबोरिजिन्स या सिटीजन? तो ये इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, एबोरिजिन्स होते हैं कि जो जहाँ पर जन्म लेता है वो वहीं पर रहता है, तो वो वहाँ के पैदाइशी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, अ लॉस विच कैन नॉट बी रिपेयर। एक ऐसा लॉस जो रिपेयर नहीं किया जा सकता, यानी कि जिसकी भरपाई न की जा सके, तो उस लॉस को क्या बोलेंगे? इररिलेवेंट, इनक्यूरेबल, इनकैलकुलेबल या इररिपेयरेबल? यही इसका आंसर होगा, इररिपेयरेबल। जिसकी भरपाई न की जा सके। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अ पर्सन हु इज नॉट सेंसिटिव टू द सफरिंग ऑफ अदर्स। एक ऐसा पर्सन जो दूसरे के दुख में दुखी ना होता है, सेंसिटिव ना हो, जो दूसरे को दुख को देखकर परेशान ना हो, तो ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे? इम्पार्शियल, कावर्ड, कैलस, जेनरस? तो ऐसे पर्सन को बोलेंगे कैलस। ये होता है ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। ये होता है निर्दयी। इसको क्या बोलते हैं? निर्दयी। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट, एन इग्नोरेंट पर्सन। एक इग्नोरेंट पर्सन को क्या बोलेंगे? इग्नोरमस, स्टूपिड, ट्रेटर, हाइपोक्राइट? तो इग्नोरेंट पर्सन होगा इग्नोरमस। ये वाला ऑप्शन इसका ए करेक्ट है, इग्नोरमस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 होगा, वन हु मेक्स अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट। जो इंसेक्ट की साइंटिफिक स्टडी करता है उस पर्सन को क्या बोलते हैं?
एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलिस्ट, एंटोमोलॉजिस्ट और मिसोगाइनिस्ट। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एंटोमोलॉजिस्ट। ये होता है इंसेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ इंसेक्ट, एंटोमोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, स्पीकिंग डिसरेस्पेक्टफुली अबाउट गॉड एंड सैक्रेड थिंग्स। जो गॉड और पवित्र चीज़ों के बारे में डिसरेस्पेक्ट यानी कि गलत बोलता हो तो उसको क्या बोलेंगे? पैंथीज्म, स्टोइज्म, सैक्रेड, ब्लास्फेमी। तो इसे बोलेंगे ब्लास्फेमी। ये होगी ईश निंदा। ब्लास्फेमी होती है ईश निंदा। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट, साइंस ऑफ फार्मेसी। साइंस ऑफ फार्मेसी क्या होगा? फार्माकोलॉजी, फोनोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोपोइया। तो इसकी क्या होगा? साइंस ऑफ फार्मेसी। तो इसका ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। यह है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी, ये इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, साइंस ऑफ फार्मेसी। देखो मैं 2 बार रिपीट कर रही हूँ, आपको भी मेरे साथ 1 से 2 बार रिपीट करना है। अगर जो सा वर्ड आपके लर्न नहीं है वो आपके साथ साथ ही लर्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, वन हु इज इंचार्ज ऑफ ए म्यूजियम। एक म्यूजियम का जो इंचार्ज होता है, गार्ड होता है, क्यूरेटर होता है, वार्डन होता है, वॉचमैन होता है, ये आपको देखना है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसे बोलते हैं हम क्यूरेटर। क्या बोलेंगे? क्यूरेटर, इंचार्ज ऑफ ए म्यूजियम। नेक्स्ट, साइंस ऑफ अर्थक्वेक। द साइंस ऑफ ए अर्थक्वेक्स, इसे क्या बोलेंगे? एस्ट्रोनॉमी, जियोग्राफी, जियोलॉजी, सीस्मोलॉजी। तो ये इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। इसे बोलेंगे सीस्मोलॉजी। इसकी स्पेलिंग भी फ्रेंड्स, इसकी स्पेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी स्पेलिंग मिस्टेक में भी आ जाती है। ये देखो आपको लर्न करना है, SEISMOLOGY, सीस्मोलॉजी। ये भी आपके साथ साथ लर्न हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, वन हु वॉक्स ऑन फुट, जो पैरों पर चलता हो, इसे क्या बोलेंगे? पेडेस्ट्रेन, इमिग्रांट, ट्रैवलर या साइकिलिस्ट। तो इसे बोलेंगे पेडेस्ट्रेन। पैड का मतलब ही पैर होता है, ये पैड का मतलब ही पैर होता है। तो इसे ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। नेक्स्ट, एन अपैरेटस फॉर मेकिंग कॉपीज ऑफ स्टेंसिल्स। एक ऐसा यंत्र जो किसी की कॉपी प्रिंट करता है। तो इसे कहें पेरिस्कोप, फोटोमीटर, मिमियोग्राफ या पायरोमीटर। ये देखना है, एक ऐसा अपैरेटस, एक ऐसा यंत्र जो कॉपी बनाता हो, तो उसे क्या बोलेंगे? मिमियोग्राफ। ये इसका आंसर है, मिमियोग्राफ। ये इसका आपको इसकी स्पेलिंग भी याद रखना है, MIMEOGRAPH, मिमियोग्राफ। आप 2 बार मेरे साथ रिपीट करोगे ना तो लर्न हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13, that which make it difficult to recognize the present of real nature of somebody and something। इसे क्या बोलेंगे? जो किसी चीज़ या किसी वस्तु की नेचर को रियल में प्रेजेंट करना, रियल में पहचानना मुश्किल होता है, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे कैमोफ्लेग। CAMOU। ये स्पेलिंग मिस्टेक में आ जाती है, CAMOUFLAGE, कैमोफ्लेग। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ नॉलेज। एब्सेंस ऑफ नॉलेज क्या होता है? ये इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, नी साइंस। इसे बोलते हैं नी साइंस, एब्सेंस ऑफ नॉलेज। ये इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर स्टार मार्क कर देती हूँ, आपको इसे ये लर्न रखना है। एब्सेंस ऑफ नॉलेज, नी साइंस। नेक्स्ट, प्लेस ऑफ परमानेंट रेसिडेंस। प्लेस ऑफ परमानेंट रेसिडेंस मतलब परमानेंट, जो जहाँ पर परमानेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं? नेशन बोलते हैं, होम, हार्बर या डोमिसाइल। तो ये डोमिसाइल ही बोलते हैं। ये इसको क्या बोलेंगे? डोमिसाइल। एक वो आपने सुना होगा, हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होता है, तो उसी को बोलते हैं डोमिसाइल। 20, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर फॉर अ डिस्टेंस। जो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हाई टेम्परेचर को नापता हो, इसे क्या बोलेंगे? स्पीडोमीटर, बैरोमीटर, पायरोमीटर और एमीमीटर। तो इसे बोलेंगे, देखो हाई टेम्परेचर, इसी से आपको याद रखना है कि हाई टेम्परेचर को जो मापता है उसको क्या बोलते हैं? पायरोमीटर। ये इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, पायरोमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, 21, अ रूम
वेयर प्लेट्स पोट्स एक्सेट्रा आर वॉश्ड अप, जहाँ पर जो प्लेट्स होती हैं और पोट्स होते हैं यानी कि जो हमारे यूटेंसिल्स जो बर्तन होते हैं वो धुले जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? किचन बोलते हैं, पेंट्री, स्कलरी या रेस्टोरेंट। क्या बोलेंगे? तो इसे बोलेंगे स्कलरी। स्कलरी होती है जहाँ पर हम अपने बर्तन धुलते हैं, उस जगह को हम बोलते हैं स्कलरी। SCULLERY स्कलरी। क्वेश्चन नंबर 22। दोज लिविंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ग्लोब, जो ग्लोब के अपोजिट साइड हो उसको क्या बोलेंगे? प्लेटिट्यूड, एंटीपोड, एंटीक्विटीज और मास्टिप्स। तो इसे बोलेंगे एंटीक्विटीज। जो ग्लोब के अपोजिट साइड हो तो इसे बोलेंगे एंटीक्विटीज। ये ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, एंटीक्विटीज। ये आपको लर्न रखना है, एंटीक्विटीज। इस पर भी मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, ये भी आपको लर्न रखना है, एंटीक्विटीज। नेक्स्ट, एन एनिमल विद 2 फीट, जिसके 2 पैर होते हैं, तो उस एनिमल को क्या बोलते हैं? क्वाड्रूपेड, बाइपेड या ट्रिपोड या सेंटीपेड। ये देखो सारे पैड से संबंधित है, तो इसे बोलेंगे 2 पूछा है ना, तो 2 पूछा है तो बाइपैड होगा, ये बाइपैड। ये क्वाड्रैपेड होता है 4 पैर वाला, ट्राइपोड 3 पैर वाला। 24, फीडिंग ऑन ग्रास सीरियल, जो ग्रास और सीरियल पर निर्भर रहता है उसको क्या बोलता है? हार्बीवोरस, ग्रामिनीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। तो ये पूछा है ग्रास और सीरियल्स दोनों चीज़ खाता है, ग्रास भी खाता है और सीरियल भी खाता है, तो इसे बोलने ये होता है हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ग्रामिनीवोरस। क्या बोलेंगे? ग्रामिनीवोरस। नेक्स्ट 25, वन हु इज सब्जेक्ट टू डेथ। क्या बोलेंगे? जो सब्जेक्ट टू डेथ यानी कि जो जिसकी डेथ हो जाती है, इमोर्टल, मेटर, मोर्टल या पैट्रियोट। इसे बोलेंगे कौन सा आंसर होगा? तो ये होगा हमारा मोर्टल। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मोर्टल। जिसकी डेथ हो जाती है यानी कि जो मर सकता है तो उसे बोलते हैं मोर्टल। तो ये फ्रेंड्स मैंने आज 25 करवाए हैं, तो बाकी अभी आगे भी और भी, लेकिन मैं आगे फिर करवा दूँगी इसका नेक्स्ट पार्ट में। तो आज मैंने 25 करवाए हैं। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप नीचे ये बताना कि आपके 25 में से कितने करेक्ट हुए हैं। तो थैंक यू दोस्तों आज के लिए।